जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। तो अभी हम अपने गांव में हैं और ये हमारे गांव का ठाकुर दरबार है, राम जानकी का मंदिर है, जो कि अभी पूजा होने के बाद इसका पट बंद किया गया है, भगवान विश्राम में है। तो अभी जैसा कि आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया गया था हमारे पुष्कर झा जी के द्वारा। उन्होंने भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किया, मूर्ति की चोरी हो गई थी, खंडित हो गया था, फिर दूसरी मूर्ति आई और रामनवमी के शुभ अवसर पे यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। जिसके बाद हमारे साथ यहाँ के महंत जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनको कुछ शिकायत है, तो शिकायत क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट से इनका शिकायत है। महाराज जी जय श्री राम। सीताराम। क्या दिक्कत है ये बताइए। दिक्कत है जो मतलब जो ट्रस्ट में मंदिर दे दिया, मतलब ट्रस्ट में नहीं भ्रष्ट कर दिया, सारा मतलब ये मंदिर को बर्बाद करके छोड़ दिया। दूसरी नंबर क्या है, खेत भी मतलब ये हुंडा लगा दिया है, दुकान के भी मतलब ये पैसा उठा कर ले जाता है, वही मंदिर के पूजा पाठ के लिए किराना सामान, तेल मसाला हींग हल्दी सब मतलब ये टोटल बंद कर दिया है। खर्चा बंद कर दिया है। खर्चा बंद कर दिया है। कब से बंद किया है खर्चा? और जनवरी से। जनवरी से। अब भाड़ा उड़ा सब लेके जाइए। भाड़ा उड़ा सब वही ले जाता है। मतलब इनकम आ रहा है, आपका खर्चा बंद है। मेरा खर्चा बंद है। तो भगवान का सेवा कैसे फिर हो पाता है? बस मांग चांग के करता हूँ। मांग चांग के करते हैं? और क्या। कब से? जनवरी से। जनवरी से। तो हाँ। 5 महीना हो गया। 5 महीना से भगवान, अभी तो चैत नवरात्रा हुआ था, तो उसमें पुष्कर झा जी प्राण प्रतिष्ठा किए थे भगवान हमारे श्री राम जी का। चैत नवरात्रा हुआ, बड़ा जो वीरान पड़ा मठ था वो जगजगा गया। तो उसमें आप इस बात को रखे उन लोगों के समक्ष? तो सब जानते हैं। जानते हैं। हाँ। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं। कुछ भी नहीं, मतलब वो लोग देने के लिए तैयार नहीं है। आप इधर आ जाइए भगवान के समक्ष। मकान के मतलब बनाने जा रहा था, मतलब गेट के सामने दुर्गा जी का, वो मतलब रोका, उसको दरखास्त पड़ा, उसको भी मतलब कोई सुनवाई नहीं। समिति भंग करने के लिए निवेदन दरखास्त पड़ा, उसको भी मतलब सीओ कोई सुनवाई मतलब नहीं किया, ना डीएमसी सुनवाई किया। अच्छा, मतलब इस सब के लिए प्रक्रिया हो चुका है? प्रक्रिया हो चुका है, मतलब इसका कोई मतलब सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। तो देखिए, भगवान के दरबार में जब सुनवाई होता है ना, तो वो फैसला ऑन द स्पॉट होता है। भले ही इस सरकार की अदालत में जो है सुनवाई बड़ा लेट होता है, लेकिन जब भगवान के दरबार में सुनवाई होती है ना, तो फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया जाता है। तो महाराज जी, इस गांव के लोग से आपको कुछ सपोर्ट समर्थन कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? गांव के लोग को सपोर्ट मतलब मिल रहा है, तब तो मतलब ये जो चल रहा है। चल रहा है। हाँ, और दरखास्त भी पड़ा है, तो गांव समाज के मतलब पूरा मतलब ये सहमति से हुआ है। पूरे गांव का लोग पहले भी इस चीज़ के विपक्ष में था, खिलाफ था कि ये मठ राम जानकी का दरबार है, वो ट्रस्ट में नहीं जाए। और अभी भी चीज़ है, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया कर दी गई है ना, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब अंत में मतलब मेरे को यही कोर्ट के सहारा लेना पड़ेगा। तो कोर्ट का सहारा लीजिए, आपको रोका कौन है? कोर्ट का सहारा आप लीजिए, विलम्ब मत कीजिए। और दूसरी बात क्या है कि सनातन की सभ्यता को बचाने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के लिए जो मोदी सरकार ने अभी फैसला सुनाया था, जिसको लेकर के बंगाल में बहुत कुछ हो गया, पूरे देश में हर जगह देखने को मिला। लेकिन हमारे धर्म, हमारा जो संस्कार, हमारा जो धर्म है, वहाँ पे जो दरबार है राम जानकी का जो मंदिर है, इस दरबार को ट्रस्ट में दे दिया जाता है। और हमारे सनातन धर्म के लोग ही देते हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी बताते हैं, अपने आप को समाजसेवी बताते हैं, वैसे लोग हमारे दरबार को, हमारे राम जानकी के मंदिर को, सनातन धर्म को ट्रस्ट में दे दिया जाता है, बिहार सरकार के अधीन। बिहार सरकार इसमें कुछ देता है? कुछ नहीं देता है। बताइए। दूसरे अगर मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हो, बहुत सारा पैसा डोनेट करती है, बहुत सारा फंड मिलता है। लेकिन हमारे दरबार के लिए, सनातन धर्म में मठ मंदिर जो है, उसके लिए सरकार के तरफ से तो 1 रुपया नहीं दिया जाता है। उल्टा यहाँ से जो इनकम आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम है, उसको ले लिया जाता है। और ये कह रहे हैं कि हमको खर्चा तक नहीं मिलता है। भगवान का भोग लगने के लिए ये मांग चांग करके भोग लगाते हैं। ये इतना बड़ा गांव है, ये मनियारी पंचायत, और इस मनियारी पंचायत के अंदर एक राम जानकी का मंदिर, ठाकुर का दरबार, जो कि मांग चांग करके यहाँ पे भोग लगता है। और इस साधु जी जैसा बता रहे हैं। बताइए
अब इस पे आप लोग क्या कहिएगा बताइए। अभी रात का समय है, मैं तो हालांकि अपने रोजी रोटी के लिए गांव से बाहर ही रहता हूं, लेकिन मुझे आने का मौका मिला तो मैं इस दरबार में ज़रूर आता हूं। और आने के बाद देखिए अभी 9 बजने में 10 मिनट कम है, पूजा हो चुका है, भगवान का भोग लग रहा है। और इन्होंने हमको बताया कि ये समस्या है, तो हम इनसे पूछे कि अभी काफ़ी सारे हमारे गाँव के जो बड़े बड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग, वो तो थे, हर जो बड़े बड़े यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पूजा हुआ, पूरा गांव का लोग था, हर आदमी यहाँ पे मुस्तैद रहता था, तो उस समय में भी कोई डिसीजन नहीं निकल पाया। इनका कहना है कि ये सारा मामला कोर्ट में जाना जाएगा तभी होगा। और आपके कहने के हिसाब से यहाँ के जो सीओ साहब हैं कृष्ण प्रताप सिंह, वही है ना? हाँ, वो एक्शन नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कहता है जो मैं ही मालिक हूँ। मालिक क्या चीज़ का मालिक है? मतलब अच्छा, क्या कहा जाए, ये ऐसी विडम्बना है, मतलब तो राष्ट्र वाले कहता है मैं मालिक हूँ, सीओ कहता है मैं मालिक हूँ, उसका अपना झंझट मतलब सुलझा नहीं है, मेरा क्या मतलब है सुलझेगा? कुल मिला करके ऐसा पेच फंसा दिया गया है जिसको लेकर के हम न जाने कई पीढ़ी इसके लिए लड़ेगा। वो भी लड़ने वाला होना चाहिए जो अपने काम को छोड़कर धर्म के लिए लड़े, तभी ये चीज़ बचेगा, नहीं तो ये सरकार के अधीन जा चुका है और कुछ होने का तो है नहीं। विशेष आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। किसी को खतियानी जगह, निजी जगह मतलब कोई उड़ा देगा? कानून में यही कहता है। अभी वक्फ बोर्ड के लिए कितना बड़ा कांड हुआ है भारत में। एक मोदी सरकार उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया तो पूरे देश में आग लग गया, सड़क जाम हो गए। बंगाल में क्या हुआ पूरा देश जानता है। लेकिन हमारे सनातन, हमारे प्रभु के लिए श्री राम का जो दरबार है, इसमें जो ज़मीन है, यहाँ से जो सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है दुकान से, ज़मीन से, उसको सरकार के अधीन कर दिया गया। सरकार को यहाँ देना चाहिए तो सरकार यहाँ से ले रही है। वो सरकार क्या ले रही है, जो कमेटी के मेंबर है वो ले रहे हैं। कमेटी का मेंबर जो इस सदस्य में है वही लोग तहसीलते हैं और चले जाते हैं, आपको 1 रुपया नहीं मिलता है। तो आप कंप्लेन कीजिए, पूरे गांव में एक बार घूमिए, घड़ी घंटा लीजिए। सब घुमा हुआ है, हाँ, सब जानते हैं। तब तो मतलब आज 5-6 महीना से चल रहा है। तो यहाँ पे आप धरना दीजिए ना, यहाँ पे एक दिन यहाँ पे धरना दीजिए। अरे भाई देहात है, इसमें धरना देने से कुछ नहीं होगा। अरे आप अमरण अनशन कीजिए, यहाँ पे जल पानी त्यागिए, यहाँ बैठिए। और जब एक दिन भगवान का पूजा में जब बाध्यता आएगा तब गांव का लोग देहात के लोग मूर्ख होता है, पढ़े लिखे हुए भी मूर्ख, समझे। कहता है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे बैठ पौराए। भैंसी सुने, बैल सुन लेगा, मैं भैंस सुनेगा? नहीं सुनेगा, कहेगा पीठ लंबा कर देगा, 2 डंडा और मार दो। वो शर्माने मतलब देहात का मतलब मनुष्य है, जनता है। तो देखिए हमारे सनातन धर्म के ऊपर किस तरीके से वार किया जाता है। और दुख की बात यह है कि सनातन धर्म के लोग ही इस तरीके का खिलवाड़ करते हैं। जो लोग अपने आप को बुद्धिजीवी बताते हैं, समाज सेवी बताते हैं, धर्म का बहुत बड़ा रक्षक बताते हैं, वही भक्षक का काम करते हैं। और यहाँ से जो भी सोर्स ऑफ इनकम आता है वो लेकर के चले जाते हैं। और इनको खर्चा के रूप में इस महात्मा जी को 1 रुपया नहीं मिलता है। जहाँ जहाँ मंदिर में मतलब ये पंडित जी मतलब ये घुस गया है, वो मंदिर को बर्बाद करके छोड़ दिया। साधु का कोई मोजरा नहीं है, कोई मानता नहीं है। सरकार का नीति यही कहता है, साधु का कोई मान्यता नहीं रह गया क्या? आपके कहने का मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं रह गया, कोई वैल्यू नहीं रह गया। खतियानी जगह से मतलब ये वो क्या किया है, साधु का नाम हटाकर मतलब ये अनगण देवता बना दिया है। तो इस सब के लिए लड़ेंगे, लड़िएगा तब होगा। DCLR पर भी मतलब ये केस होगा, CO पर भी केस होगा, कलेक्टर जो जिला में बैठा है उसके ऊपर भी केस होगा, और जितने समिति है सबके ऊपर में केस होगा। ये मेरा खतियानी निजी जगह क्यों फरवा दिया? पैसा खाकर CO फाड़ कर बिक दिया, अनगण देवता बना दिया। देखिए बात पैसा और ज़मीन की तो है ही, उसके साथ साथ हमारे भगवान की है। अगर ये पूजा करना अगला बंद कर दे तो यहाँ पे पूजा बाध्य हो जाएगा। क्या महाराज जी, कि कोई दूसरा करने वाला है? अरे कौन करने वाला? कोई होगा, पंडित जी आएगा, अगरबत्ती दिखा देगा, चल देगा, बहुत ताला मार देगा।
ऐसा सिचुएशन में अभी हमारा धर्म चला गया है क्या? चला गया है, इतना खत्म है। इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, और इस मनियारी पंचायत का जो ठाकुर दरबार है वो दरबार कुछ इस कदर वीरान है कि ये महात्मा जी यहाँ के दुखी हैं, और इनका कहना है कि हमको खर्चा नहीं दिया जाता है, जबकि अभी अभी राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। अभी रामनवमी के दिन चैत नवरात्रा हुआ, जिसमें ये वीरान जो पड़ा मठ था, जो ठाकुर का दरबार था, वो जगमगा गया। चैत नवरात्रा में पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए और सबों ने मिलकर के इस गांव को जगजगाया। चैत नवरात्रा किया गया। यहाँ पे रामनवमी के शुभ अवसर पे राम जी की जो प्रतिमा जो चोरी हो गई थी, खंडित हो गया था, उसका भी प्राण प्रतिष्ठा किया गया। हमारे पुष्कर झा जी ने, उन्होंने ही अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा किया, और उन्होंने ही टोटल A to Z जो अपने ये है वो किए। लेकिन उसके बावजूद देख लीजिए इनकी ये स्थिति है कि इनको खर्चा तक नहीं दिया जा रहा है। कब से खर्चा बंद किए हुआ है? जनवरी से। अब पूरा भाड़ा उड़ा सब तहसील के सब वही ले जाता है। और जनवरी से अभी तक 5 महीना हुआ। 5 महीना में कैसे काम चलता है आपका दरबार बस मांग चांग के करता हूँ। भगवान का भोग मांग चांग के लगता है। और क्या। इतना बड़ा गांव में इतना बड़ा लोग है, और इतने बड़े बड़े लोग के सामने ये दरबार में मांग चांग के भोग लगता है, जबकि यहाँ पे ज़मीन और दुकान दोनों को कुल मिलाकर के अगर सोर्स ऑफ इनकम देखा जाए तो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपया महीना कन्फर्म होगा, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी इनको मांग चांग करके इस दरबार में भोग लगाना पड़ता है। हम तो भाई साहब अभी फ़िलहाल गांव में मौजूद हैं, और हम अपने रोजी रोटी के चक्कर में थोड़ा गांव से दूर रहते हैं, लेकिन आज हमको आने का मौका मिला तो हमने इस दरबार पे आया, और आने के बाद भगवान के दर्शन भी किए, और महात्मा जी ने अपने दुख की कहानी भी बताई कि भैया ऐसा ऐसा अभी बात है, सिचुएशन टला नहीं है। तो हमने इनको कहा कि अभी इतना बड़ा जग हुआ था, चैत नवरात्रा हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें कुछ डिसीजन निकला नहीं निकला? तो ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कोर्ट में मामला है। कोर्ट में नहीं है, CO और DCLR को ये जिम्मेवार बता रहे हैं। चलिए, आपका ये वीडियो मैं आपको डालता हूँ, और गाँव के लोगों की जो प्रतिक्रिया आएगी वो मैं आपको बताऊँगा। और कुछ कहिएगा? और क्या कहें। मतलब आप दुखी हैं कि खर्चा नहीं मिल रहा है, तो मांग चांग के बताइए क्या दिन आ गया कि इस दरबार में इनका कहना है कि मांग चांग करके भगवान का भोग लगता है। ये स्थिति है भैया सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान की कृपा होगी तभी शायद संभव हो पाएगा। और यहाँ पे हमारे हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं, जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं, जबड़ा फैन। तो कलयुग के देवता हैं। जय जय सिया राम।